न पक्ष की न विपक्ष की, हम बात करेंगे सिर्फ सच की। नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। जैसा कि बहुत ही कम समय में हमारे चैनल को आप लोगों के द्वारा बहुत ही स्नेह मिल रहा है और हमारे चैनल के द्वारा जो खबरें दिखाई जा रही हैं और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा और खबरें आप तक पहुंचाई जाए, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की खबर की ओर। प्रदेश सरकार जहां एक और मिड डे मील को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ कर रही है, वहीं इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक की प्राथमिक पाठशाला विचारपुरा की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। विद्यालय में पढ़ने आ रहे तकरीबन 100 से 150 छात्र विद्यालय में पढ़ने आते हैं, उनको भूखे पेट ही घर वापस जाना पड़ता है क्योंकि प्राथमिक पाठशाला विचारपुरा में उनके खाने की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सापेक्ष केवल आधे बच्चों का ही खाना मिड डे मील द्वारा बनाया जाता है। विद्यालय में पढ़ने आ रहे बच्चों को नहीं नसीब होता है मिड डे मील का खाना। विद्यालय में लगे मीनू रोस्टर के हिसाब से जो खाना बनना चाहिए, उसकी सामग्री विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा मिड डे मील कर्मचारियों को दी ही नहीं जाती है। ऐसा कहना है मिड डे मील में खाना बनाने वाली कर्मचारी का। जब इस बात का जायजा लेने ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार विद्यालय पहुंचे, तो वहां के हेडमास्टर ने प्रधान प्रतिनिधि से मिलने से भी इनकार कर दिया और वहां से चुपचाप निकलकर अपने घर चली गई। इन स्थितियों को देखकर लगता है मानो विद्यालय में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब काबिज है, क्योंकि प्रदेश सरकार द्वारा मिड डे मील में भोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में बजट दिया गया है, फिर भी उस बजट का सदुपयोग न होकर हेडमास्टर की जेबों में जा रहा है। जनपद इटावा के बड़पुरा ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक पाठशाला विचारपुरा की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने आ रहे बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा। विद्यालय में पढ़ने आ रहे छात्रों की संख्या 100 के ऊपर है, जबकि खाना 30 से 40 लोगों का ही बनता है। इस पर जब स्कूल के बच्चों द्वारा प्रधान से शिकायत की गई, तो प्रधान प्रतिनिधि मुकेश कुमार प्राथमिक पाठशाला विचारपुरा पहुंच गए और उन्होंने वहां के हेडमास्टर को बुलाया, तो हेडमास्टर ने आने से इनकार कर दिया और चुपचाप अपने घर निकल गई। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मिड डे मील के खाने में हेडमास्टर द्वारा सेंध लगाई जा रही है। प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जब इस बात की सूचना इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई, तो उन्होंने फोन पर हुए वार्तालाप में कार्यवाही की बात तो कही, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे विद्यालय में पढ़ने आ रहे बच्चों को भूख और प्यास का सामना करना पड़ रहा है। जब इन तथ्यों की जांच करने न्यूज़ 30 की टीम विद्यालय पहुंची, तो वहां के बच्चों ने हमारी टीम को घेर लिया और खाने की शिकायत करने लगे। इस पर जब हमारी टीम ने बीएसए को फोन लगाया, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने फोन उठाने तक का तकल्लुफ नहीं किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि विद्यालय में तैनात हेडमास्टर जो भ्रष्टाचार का पहाड़ बना चुकी है, क्या उनको उच्च विद्यालय से हटाया जाएगा या फिर बच्चों की पीठ पर डाका डालना जारी रहेगा। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए इटावा से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम खड़े हैं इस समय ग्राम पंचायत विचारपुर में। यहाँ पर ये पीछे प्राथमिक विद्यालय है विचारपुर का। यहाँ पर कहने को तो प्रदेश सरकार मिड डे मील के तहत कई योजनाओं का शिलान्यास कर रही है, कई योजनाएं सुचारू रूप से चालू कर रही है, लेकिन इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 120, लेकिन खाना बनता है 30 से 40 ही बच्चों का। और जब यहाँ पर बात की गई यहाँ के रसोइयों से, यहाँ के प्रधानाध्यापकों से, तो उनकी स्थिति कुछ भी बयां करने की नहीं थी। यहाँ की प्रधानाध्यापक की बात करें तो जब ये स्कूल अभी चालू था कुछ देर पहले, तो प्रधानाध्यापक ही यहाँ से तुरंत जाती हुई नज़र आई, चली गई यहाँ से। उन्होंने ना ही यहाँ पर कोई जवाब दिया, ना ही कुछ किया। विचारपुरा ग्राम समाज के प्रधान पति हैं मुकेश कुमार जी, वो भी आए यहाँ पर मौके पर। उन्होंने बच्चों का यहाँ पर मजमा लगा हुआ था, मजमे में बच्चे लोग खड़े हुए थे। उन्होंने प्रधान से शिकायत भी की, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को जो जोर दिया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, वो व्यवस्था इटावा जनपद में पूरी तरीके से चरमराई हुई है। इटावा से आशीष श्रीवास्तव, न्यूज़ 30। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस पद पर आप तैनात हैं यहाँ पर विचारपुरा? मैं ग्राम पंचायत विचारपुरा से प्रधानपति हूँ। प्रधानपति हैं जी। क्या समस्या है यहाँ पर? बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा मिड डे मील के तहत, जबकि सरकारी योजनाओं को योगी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी खाना नहीं मिल पा रहा। क्या है? मैं 1 तारीख से अपने विद्यालय इंचार्ज को बराबर ये चेतावनी दे रहा हूँ, आप विद्यालय में खाने को लेकर जो समस्या है वो दुरुस्त कर लें आप, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से मानने को तैयार नहीं हुई। आज विद्यालय के बच्चों ने जब मुझे बुलाया कि मुझे खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, तो मैंने आके जब उनको बुलाया गया विद्यालय इंचार्ज महोदय को,
तो विद्यालय इंचार्ज महोदय अपना स्वास्थ्य खराब होने का कारण बता के और न प्रदान की मिले और चले गए। कितने बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? यहाँ लगभग 120 के आसपास बच्चों का एडमिशन है, 100 बच्चे के आसपास, 90 से 100 बच्चे अभी वर्तमान में आ रहे हैं। कितने बच्चों का खाना बनाया जाता है? खाना बनाया जाता है 2 शिफ्टे में, जैसे BSA साहब महोदय का जो आदेश है 50% बच्चे विद्यालय आएंगे, तो इस हिसाब से भी बन रहा है। तो 50% विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी राशन सामग्री पूरी नहीं पड़ रहा है। कहाँ जाता है, जबकि सरकार तो पूरा सामग्री देती है, फिर ये सामग्री कहाँ चली तो जाती वो है? चीज़ मैंने खाना बनाने वाले रसोइयों से जब पूछा तो उन्होंने हमसे एक ही जवाब दिया कि जितना आप मुझे मिलता है उतना मैं लगा देता हूँ। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की? नहीं, आज जब मुझे पता लगा, बच्चों ने जब मेरे पास शिकायत की तो मैंने BSA महोदय से ये जानकारी दे दी, अवगत करा दी। क्या नाम है आपका? रईसा बेगम। क्या काम करती हैं आप, कहाँ पर काम करती हैं? करते स्कूल में काम करते, खाना बनाते। कौन सी गांव में स्कूल है? बिचारपुरा में। बिचारपुरा में। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? बच्चा जामे आते 80, जामे आते 45। तो सर लगभग 100-125 बच्चे हैं आपके स्कूल में। तो कितने को खाना कितने बच्चों का बनता है? आप तो जैसे सबको ही बनता है, जैसे आ जाए जितने बच्चे तितने आ जाए, जिसको सबको बनना चाहे सो आप लोग दिए कैसे तो बनेंगे। तो स्कूल के जो अभिभावक हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पर उन्हें खाना बच्चों को नहीं मिलता है पूरा। तो क्या सामान नहीं मिल पाता आप लोगों को? क्या वजह रह जाती जो खाना नहीं मिलता? अब खाना का जो मिलता है जैसे बता रहे, अब इतने में करो तो इतने कर ले। अब हम तो जगह दे के शेर वाला आलू है, इतने हुए नहीं, और तुम का हुए तुम तो शेर वाला बनाइए। तो कौन देता है आपको सामान? मास्टर। मास्टर क्या नाम है मास्टर का? शकीला। जी शकीला। शकीला। तो वो आप उन्हें बताती नहीं है कि यहाँ पर 100 बच्चे हैं तो कम से कम ज़्यादा सामान लगेगा, कम क्यों दे रही हैं? अब आप लोग ऐसे कह देते, हम तो कह मेरी कोई चलन ही नहीं देता, हम तो कोई बात तो हमारी नहीं चलता ही। आपकी बात नहीं मानती है? तो कितने बच्चों के अनुरूप वो खाना देती हैं सामान आपको? जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं आपके यहाँ पर, तो कितने बच्चों का खाना मिलता है आपको? खाना मिलता का है जैसे 8 किलो गेहूँ आटा और 5 किलो आलू और 8 किलो बच्चा और आए गए, तो फिर उतनी ही करना पड़ता है। तो नहीं मिलता है फिर? क्या क्या देती हैं? इतनी हो जाएगा। मेरे खुद नाती ने मांगो तो इतना खाना, आज एक रोटी दोबारा नहीं दी, सब्जी हमारे बच्चा ने फेंक दी। तो आपके जो ग्राम के प्रधान हैं विनीता देवी हैं, बिमला देवी हैं, तो उनसे आपने शिकायत नहीं की? तो थी। तो क्या हुआ फिर? आज ये शिकायत भाई बच्चे ने कर दी, आज उन्हें खटिया खड़ी फिर सबकी करते। चलिए ठीक है। सीताराम ट्रेडर्स, हमारा पता है SBI ATM के पास, मेन रोड मोड़। हमारे यहाँ नेरोलैक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकड़ी की पॉलिश का सामान आदि सभी प्रकार का सामान उचित रेट पर मिलता है। नक्कालों से सावधान, 100% ओरिजिनलिटी की गारंटी। संपर्क करें दिए गए हमारे मोबाइल नंबर्स पर 9473932363 या फिर 8756919443। प्रॉपराइटर ध्रुव गुप्ता, राकेश गुप्ता, पनारी वाले।